बागपत जिले से गुजरती भागीरथी नदी, नदी का बहाव क्या कहता है, पानी जितना तेज बहता है, इस गांव में कौन रहता है, ये तो हो गया काफिया। पर बात जब चुनाव की होती है तो बड़ी ही खूबसूरती से लोगों से ये समझना पड़ता है कि एक पार से दूसरे पार जाना कितना चुनौतीपूर्ण होता है। हर रोज बरहमपुर से नवग्राम तक के लिए भागीरथी नदी के जरिए लोग जाते हैं। ब्रिज बना हुआ है, लेकिन ब्रिज के जरिए जाने के कारण समय ज़्यादा लग सकता है और कई बार चुनौतियां भी ज़्यादा होती हैं। पर इन सब के बीच में जाना पड़ता है और 5 रुपए लगते हैं उस पार से इस पार तक जाने के लिए। लोगों से ही पूछते हैं इस बार बरहमपुर में, मैम क्या है इस बार चुनाव का सबसे बड़ा मुद्दा आपके लिए? जो आप रोज़ आते जाते हैं, ये भी एक मुद्दा है कि ब्रिज होना चाहिए। हमारे स्कूलों पर है। हाँ, तो आप जाते हैं रोज़। क्या है इस बार, क्या देख रहे हैं इस बार चुनाव में, कितना बड़ी लड़ाई है इस बार? लड़ाई हाँ, है बीजेपी टीएमसी कांग्रेस में लड़ाई है। देखिए लड़ाई तो है। आपसे मैम आपको लगता है इस बार चुनाव में लड़ाई है बीजेपी टीएमसी और सब में? आपके लिए क्या इशू है सबसे बड़ा इस बार? আমি কিছুই বলতে চাই না, যে ভোটে জিতবে যেন কাজটা করে। কাজ হয়েছে, কিছু কাম हुआ है? হ্যাঁ নিশ্চয়ই হয়, তেনারা প্রতিশ্রুতি দেন তো নিশ্চয়ই করেন কিছু কাজ। তো এইটুকুনি আমার বলার বক্তব্য। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, खास तौर से टीचर्स हैं। टीचर्स के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण होता है ना, हर रोज टाइम से पहुँचना है और इसी तरह से। अच्छा, नाव को कई बार भुटभुटी कहते हैं। भुटभुटी क्या मतलब, क्या होता है इसका? क्या मतलब मीन्स ये जो डीजल से चलता है, हाँ। तो इसका जो इंजन है डीजल इंजन, इसलिए वो आवाज़ निकलता है। तो हर रोज आप जाती है मैम, इस बार चुनाव के लिए मुद्दे क्या हैं, किस पार्टी का जोर ज्यादा लग रहा है आपको? हम इसके बारे में नहीं बोल सकते। नहीं, आपको क्या लगता है सरकार ने काम किया है, अच्छा काम किया है? क्या बोलूँ, मुझे भी पता नहीं है। अरे आप पढ़ाती हैं बच्चों को, दिखाती हैं यहाँ पर, दुनिया देखती हैं। है बस ठीक ठाक लगता है। ये बताइए ना, आपके लिए इस बार चुनाव के मुद्दे क्या हैं सबसे बड़े? चुनाव में इस बार मुद्दा क्या है, सबसे अच्छा काम किस पार्टी ने किया है? इतना तो पॉलिटिक्स में मेरा नॉलेज नहीं है, इंटरेस्ट भी नहीं रखती हूँ, फिर भी क्या बताऊँ, कुछ ड्विंडलिंग पोजीशन लग रहा है। अच्छा, लड़ाई अच्छी है। हाँ, एकदम जो ज़बरदस्त लड़ाई है। मैंने पोजीशन कैसा होगा, क्या होगा, सबसे काम किसने किया सबसे ज्यादा? सर्टेनली नहीं बोल पा रहे। नहीं बोल पा रहे। बीजेपी टीएमसी कांग्रेस तीनों में लड़ाई है दादा, सब में लड़ाई है इस बार। कौन है सबसे आगे इस बार? सब में लड़ाई है। हाँ। लेकिन बीजेपी आएंगे क्योंकि जो काम जो करता है वही करेगा। अच्छा, जो काम अच्छे करेंगे वोट तो उसी को दी जाएगा। पब्लिक तो यही चाहते हैं, जो अच्छे कर्मी होता है, जो कर्म हम लोग का अच्छा लगेगा उसी को देंगे। कर्म अच्छा किया है? हाँ, बीजेपी बहुत अच्छे कर्म किए। हाँ जी, क्या काम किया? आप देखो कितनी काम किए उसने, क्योंकि 3 तलाक, राम मंदिर, ऐसे कौन सा काम छोड़ दिया। अभी प्लेन हवाई अड्डा भी 2 बना दिया यूपी में। चले ऐसे कौन सा काम खराब किया कि जो पब्लिक जिसमें नहीं टूटेगा। बीजेपी आ रहे हैं, आएगा एकदम 100%। बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर, ये रोज का काम है इनका, एक नदी पार करके इस पार से उस पार जाना आसान नहीं होता है। हर रोज़ जिनके लिए उन्हें इंतज़ार करना पड़ता है, आने के लिए 5 रुपए, जाने के लिए 5 रुपए, इसी तरह से यहाँ पर कतारबद्ध तरीके से इंतज़ार करते हैं। क्योंकि चिलचिलाती धूप हो जाती है दिन में, तो जैसे ही नाव छोड़ने का समय होता है ठीक वैसे ही इस पार से लोग आकर कतारबद्ध तरीके से बैठ जाएंगे। पर जब हम बात कर रहे हैं यहाँ के लोगों की, यहाँ की समस्या की, देखिए इसी तरह से अपनी साइकिल, गाड़ी, जो भी सामान होगा वो सब लेकर, किसी का स्कूल इस पार से उस पार है। नदी पर बहुत सारे गाने लिखे गए हैं, नदी पर भावनात्मक तौर पर बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे किस तरह से यहाँ पर ईंटों का अपनी सीट बनाकर आकर बैठ जाते हैं। दरअसल नदी में ना एक खूबसूरती होती है, इस पार से उस पार जाने की दूरी सिर्फ एक पुल से तय हो जाती है, पर अगर वो पुल ही ना हो तो उसका इंतज़ार करना पड़ता है। पुल एक इधर बना है, आगे जाकर आपको मिलेगा, एक यहाँ से कई किलोमीटर ज़्यादा दूर पर है। ऐसा नहीं है कि हर 2 किलोमीटर पे पुल बन सकते हैं, पर अगर लोगों की चुनौतियाँ थोड़ी सी कम की जाएं, सुविधाएं थोड़ी बेहतर की जाएं, लोग वही चाहते हैं। चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा क्या है इस बार?
काम के ভালো কাজ করেছে कौन सबसे अच्छा काम कर रहा है दीदी कैसा काम की है दीदी तो हमेशा ही फर्स्ट रनिंग में ही है, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। उसके लिए आज लड़की लोग भी बहुत आगे है, बस यही और कुछ नहीं। मुर्शिदाबाद में सबसे आगे कौन है अभी टीएमसी बीजेपी की कांग्रेस टीएमसी है, उसका तो क्या जवाब ही नहीं है, वो तो सबसे आगे ही है। जब से दीदी खड़ी है वोट पे तब से दीदी आगे है सबसे पहले। आपके लिए यहाँ पर कोई समस्याएं हैं कोई चुनौतियां हैं अच्छा काम हुआ है आई थिंक सब कुछ ठीक ही है, अभी तक तो कुछ गड़बड़ दिखा नहीं, और भी ज़्यादा डेवलप होना चाहिए। क्या नाम है आपका जेबा खातून। ये बताइए मैम आप यहाँ पर बच्चे को लेके जाती हैं जो रेगुलर जाती हैं इस बार आपके लिए क्या मुद्दे हैं चुनाव में क्या मुद्दा है आपके लिए चुनाव में दीदी हमसे सबसे बेस्ट लगता है। दीदी सब कुछ करता है हमारे लिए, हमारे लड़की के लिए सबसे आगे रहता है दीदी। हम लोग दीदी को ही चाहते हैं कि दीदी इस बार भी आगे जाए। सबसे अच्छा काम क्या किया है दीदी ने मुर्शिदाबाद में सबसे अच्छा काम मेरे वो बच्चों के लिए वो जो स्कूल से सब कुछ मिलता है, साइकिल मिलता है वो, और स्कूल से बच्चों को कन्याश्री तापरे रूपश्री और जो अभी न्यू चालू हुआ है वो जुबश्री सब मिल रहा है अच्छा मिल रहा है सब कुछ अच्छा स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर हुई हैं पहले से हाँ पहले से सब कुछ बेहतर है। उसका फायदा मिलता है हाँ उसका फ़ायदा मिलता है। और दीदी को यही कहना चाहती हूँ जो अभी वो हमारे लिए वो एनआरसी चालू हुआ है उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो रहा है, लेकिन आगे सब कुछ ठीक होगा बेहतर होगा। दीदी है तो बेहतर ही होगा। इस बार जीतने का चांसेस किसके ज़्यादा लग रहा है आपको टीएमसी बीजेपी कांग्रेस बरहमपुर में नहीं दीदी आगे जाएगा। हाँ इस बार बरहमपुर में सबसे ज़्यादा पलड़ा किसका भारी है कौन आगे है बीजेपी है। बीजेपी है क्यों क्यों मेरा हिंदू धर्म राष्ट्र है, इसलिए मैं राम को पुकारता हूँ, बस यही बात है, कुछ नहीं। बस इसीलिए और भी कोई कारण है कुछ कारण नहीं है। यही कारण है तो दीदी भी तो राम मंदिर को जाती है हनुमान पूजा करती है तो जाता है तो क्या होगा, तो आगे से है तो किसको तो मानेगा हम लोग, आगे से बीजेपी है बीजेपी के तो मानेगा। क्या श्री राम के मंदिर अयोध्या में बनाया था कौन थे, इतना तो मंत्री हो गया है, हम लोग तो 40 बच्चों उम्र हो गया तो कोई बनाया नहीं है, ये मोदी सरकार का बनाया है। सबसे बड़ा उसका नाम होगा तब लोग पीछे नाम होगा कोई का। मुझे ये बताइए ना इस बार किसका पलड़ा भारी है सबसे आगे कौन है बीजेपी टीएमसी कांग्रेस डेफिनेटली वो टीएमसी का ही पल्ला भारी है। क्योंकि बंगाल में ममता जी का कोई माने क्या बोलूँ दूसरा कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। सबसे अच्छा क्या काम किया दीदी ने सब कुछ ही ठीक है दीदी का, कोई विकल्प नहीं है दीदी का। आपका नाम मेरा नाम पिंकू शेख। देखिए एक और बरहमपुर में जब आप आएंगे ना तो आपको बहुत सारे मुद्दे मिल जाएंगे और इसी तरह से एक नाव से दूसरी नाव से गुजरते हुए लोग जब अपनी कहानी कहते हैं तो ये भी कह देते हैं कि पानी का बहाव तेज़ है लड़ाई भी उतनी ही तेज़ है और वोटर सबसे ज़्यादा तेज़ है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज्ञा लोईवाल बरहमपुर मुर्शिदाबाद एनडीटीवी इंडिया के लिए।